गुड मॉर्निंग क्लास 12। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन या विलियन, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे आजकल, आपका सांद्रता के पद पढ़ रहे थे, है ना। सांद्रण के पद पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो सांद्रण के पद होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ना। जो सांद्रण के पद मैंने आपको दो बताए थे, एक तो क्या बताया था मैं आपको, भार से संबंधित पद, और दूसरा कौन सा बताया था मैं आपको, आयतन से संबंधित पद बताए थे। ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, आपके भार से संबंधित पद देख रहे थे, जिसमें हमने क्या देख लिया था, आपका वेट बाय वेट परसेंटेज देख लिया था, है ना। दूसरा हमने क्या देख लिया था, आपका मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन देख लिया था। ठीक है। तीसरा क्या था हमारे यहाँ पे पास, ठीक है, पहला ये था, दूसरा था, तीसरा हमने क्या देख लिया था, आपका मोललता भी देख लिया था आपका। ठीक है, मोललता बता देता। और चौथा क्या था हमारे पास, पीपीएम था। और सांद्रता के पद अभी हमने पढ़े नहीं थे, सांद्रता के पद हम आज शुरुआत करेंगे। तो जिसमें ये तीन तो हम पढ़ चुके थे आपके भारात्मक पद में, और जो चौथा बचा था हमारे पास क्या, पीपीएम। तो आज हम क्या देखते हैं, पहले भार से संबंधित जो आपका क्या होता है, सांद्रण का चौथा पद होता है, उसको देखते हैं वो क्या होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके आयतनात्मक पद शुरू करते हैं। तो देखिए अभी जो हमारा भारात्मक पद में जो लास्ट बचा है, उसका नाम क्या है आपका, पीपीएम। क्या कहा, पीपीएम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। अब देखो मिलियन का अर्थ क्या होता है आपका, 10 लाख। मिलियन का अर्थ क्या होता है आपका, 10 लाख, यानी 10 की घात 6। ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी विलेय की सांद्रता, जब भी हम क्या करते हैं, किसी विलेय की सांद्रता, ठीक है, प्रतिशत में ना बताकर 10 की घात 6 की पावर में बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका पार्ट पर मिलियन कहते हैं। देखिए अभी जैसे हमने क्या निकाला था, आपका वेट बाय वेट परसेंटेज निकाला था। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, विलेय का भार। ठीक है, क्या था आपका, विलेय का भार बटे क्या था हमारे पास, विलियन का भार। विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू क्या कर देते थे हम, आपका 100 कर देते थे। ठीक है। तो ये तो किसका था हमारे पास, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला था। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो हमारा पीपीएम का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, अगर हम पीपीएम का फॉर्मूला लिखें, तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपके पास विलेय का भार। क्या हो जाएगा आपका पीपीएम का, विलेय का भार बटे विलियन का भार। विलेय का भार बटे विलियन का भार इनटू कितना हो जाएगा आपके पास, 10 की घात 6। मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे आप 100 की जगह क्या लोगे, 10 की घात 6 लोगे। तो जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा। इससे अगर आपको समझना तो इस प्रकार से समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका कितने हैं, 10% नंबर आ रखे हैं। क्या कहा मैंने, आपके 10% नंबर आ रखे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपका पूर्णांक है, वो पूर्णांक कितना है आपका, 100 है। ठीक है, पूर्णांक 100 है, और आपने 100 में से कितने नंबर प्राप्त किए, 10 नंबर प्राप्त किए। तो ये क्या हो गया आपका, प्राप्तांक हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं आपका क्या है, आपने 10% नंबर प्राप्त किए, लेकिन अब मैंने आपका पूर्णांक क्या कर दिया, मैंने आपका पूर्णांक बदल दिया, और पूर्णांक बदलकर मैंने कितना कर दिया आपका, 200 कर दिया। तो अब जब मैंने कहा आपके कि आपका पूर्णांक 200 है और आपके 10% नंबर आए, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपके 10 नंबर आए, बल्कि 10% का अर्थ कितना होगा आपका, जब आप 200 का क्या करोगे, 10% निकालोगे, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने 20 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, क्योंकि अब आपने पूर्णांक बदल दिया है, पूर्णांक आपने 100 की जगह क्या कर दिया, आपने 200 कर दिया, तो आपके प्राप्तांक भी बदल गए। तो उसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, तो वहां पे हमारा जो क्या करते हैं, इंटू 100 से करते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को पीपीएम में देखते हैं, पार्ट पर मिलियन देखते हैं, तो वहां पे हम 100 की जगह क्या रखते हैं, 10 लाख रखते हैं। ठीक है। तो यही अंतर होता है आपका। आई बात समझने। तो जो आपका यहाँ से पीपीएम का सूत्र बना है, जो आपका पीपीएम का फॉर्मूला बना, वो क्या बना आपका, ठीक है। देखिए आपको मैं पीपीएम का सूत्र लिखता हूं यहाँ पे, जो पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन है, इसका सूत्र क्या हो गया आपके पास, विलेय का भार। क्या हो गया इसका सूत्र आपका, विलेय का भार बटे विलियन का भार। विलेय का भार बटे विलियन का भार इनटू कितना हो जाएगा आपके पास, 10⁻⁶ हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब देखिए हम इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 500 ग्राम टूथपेस्ट आपके पास क्या है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में, ठीक है, जो आप क्या करते हैं, सुबह सुबह मंजन करते हो, उसको क्या कहते हैं हम, टूथपेस्ट। 500 ग्राम टूथपेस्ट में जो आपकी क्या फ्लोराइड है, फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। ठीक है। तो फ्लोराइड का सांद्रण, तो फ्लोराइड का सांद्रण
फ्लोराइड का सांद्रण पीपीएम में ज्ञात करेंगे, पीपीएम में ज्ञात करो। ये क्या आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा आपके पास जो टूथपेस्ट है वो कितना आपके पास 500 ग्राम है, और इसमें कितने आपकी फ्लोराइड की मात्रा दे रखी है आपको 0.2 ग्राम दे रखी है, और आपसे कह रहे हैं कि जो फ्लोराइड का सांद्रण है उसको क्या करना है आपको पीपीएम में ज्ञात करना है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे क्या कर दिया, पूर्णांक बदल दिया। इसका अर्थ क्या था आपका कि 500 ग्राम में कितना उपस्थित है आपका 2 ग्राम, क्या है आपका 500 ग्राम में 2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है। लेकिन जब अब ये मात्रा आप किसमें निकालोगे, पीपीएम में निकालोगे, तो ये मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, बदल जाएगी। तो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए उसका फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, आपने क्या करनी है सारी वैल्यूज उठा के फॉर्मूले में लिखनी है। कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कौन विलयन होगा, ठीक है। तो ये आपको बता चुका हूं, एक बार आप क्या करिए इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप करते हैं, अब देखो जो हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास जो 500 ग्राम दे रखा है, ये 500 ग्राम क्या होगा हमारे पास विलियन होगा। ये 500 ग्राम क्या होगा हमारे पास विलियन होगा, क्योंकि जो विलियन है वो किससे बनता है आपका विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो 500 ग्राम है इसमें कितना आपका, इसी में क्या है आपका 0.2 ग्राम क्या उपस्थित है आपका फ्लोराइड भी उपस्थित है। तो जो 500 ग्राम हो गया ये क्या हो गया आपके पास विलियन का क्या हो गया आपके पास भार हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास विलियन का भार। अब जो आपके पास 0.2 ग्राम दे रखा है ये क्या आपके पास फ्लोराइड है, तो ये फ्लोराइड किसका काम करेगा आपका विलेय, ठीक है। तो ये क्या आपका विलेय का भार हो जाएगा। तो विलेय का भार कितना आपके पास 0.2 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? देखिए क्या कहा उसने, जो 500 ग्राम टूथपेस्ट में कितनी है आपकी इसकी मात्रा 0.2 ग्राम है। अर्थात जो ये हमारे पास टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट क्या है विलायक नहीं है, विलियन है। क्यों है विलियन? क्योंकि इसी 500 ग्राम में क्या है आपका ये 0.2 ग्राम फ्लोराइड भी उपस्थित है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, जो ये आपके 500 ग्राम में ये विलायक नहीं है बल्कि क्या है आपका विलियन है। क्यों विलियन है? क्योंकि इसी 500 ग्राम में ये 0.2 ग्राम फ्लोराइड भी सम्मिलित है। आई बात समझने? आप क्या करते हैं यहाँ फॉर्मूले रखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसका सांद्रण पीपीएम में निकालना है, तो पीपीएम बराबर, ठीक है, विलेय का भार। विलेय का भार अर्थात क्या हो जाएगा आपका फ्लोराइड का भार, है ना, फ्लोराइड का भार बटे क्या आ जाएगा आपके पास, बटे आ जाएगा आपके पास किसका भार विलियन का भार, यानी टूथपेस्ट का भार, है ना। विलियन क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे टूथपेस्ट बताया मैंने आपको विलियन, है ना। बटे क्या आ जाएगा आपका टूथपेस्ट का भार इनटू कितना हो जाएगा आपके पास 100 नहीं होगा बल्कि 10⁶ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पीपीएम में बता रहे हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे फ्लोराइड का भार कितना दे रखा था हमारे पास 0.2 ग्राम दे रखा था, और बटे क्या दे रखा था हमारे पास जो विलियन का भार कितना था आपका 0, ये हो जाएगा आपका पास 500 ग्राम, है ना, इंटू 10⁶ हो जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये हट जाएगा, है ना। अब देखिए कितना था आपके पास, जब इसे काटोगे आप तो कितनी बार कर जाएगा आपका 25 गुना 50, ये हो गया आपका, ठीक है। और जब आप इसको और आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 400 पीपीएम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 400 पीपीएम आ जाएगा, यानी पार्ट पर मिलियन। तो देखा जब हम आपने क्या किया 500 ग्राम में जब इसकी मात्रा निकाली तो फ्लोराइड कितना था आपका 0.2 ग्राम था, लेकिन जब आपने इसकी मात्रा पीपीएम में निकाली तो पीपीएम कितना हो गया आपका, ठीक है, कितना हो गया आपके पास 400 पीपीएम हो गया। ये अगर आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपके कहा कि आपके कितने आए 10% नंबर आए, कितने आए आपके 10% नंबर आए। तो मैंने क्या कहा आपका कि 100 में से कितने आए 10 नंबर आए। लेकिन अब मैंने आपको क्या कहा कि जो आपके नंबर आए इस नंबर को किसमें बदलिए आप, किसमें बदलिए आप इसको, किसमें बदलिए आप इसको भिन्न में बदलिए, है ना। तो भिन्न में बदलिए तो ऊपर कितने आए आपके 10 आए, और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये कट गया आपका। अब क्या करोगे आप इसका भाग इसमें दोगे, 10 का भाग दोगे आप 1 में दोगे, है ना। तो अगर भिन्न के रूप में लिखोगे तो आप कितना हो जाएगा 1/10, है ना। इसका अर्थ भी क्या आपका 10 ही है कि आपके 100 में से 10 नंबर आए, और इसका अर्थ भी क्या है 10% का भी अर्थ 10 है, और इसका अर्थ भी क्या है आपका 10 है। तो वही चीज है यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो तो उपस्थित तो 0.2 ग्राम है, लेकिन जब हमने उसको किस में बदला पीपीएम में बदला तो कितना हो गया आपका 400 पीपीएम हो गया। तो आप आशा करता हूँ कि आपकी समझ में पीपीएम आया होगा। और पीपीएम खत्म होने के साथ ही क्या हमारे जितने भी क्या थे आपके भार से संबंधित पद थे वो भार से संबंधित पद क्या हो गए आपके खत्म हो गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आपके आयतन से संबंधित पद देखते हैं। अब क्या करते हैं हम आपके आयतन से संबंधित सांद्रता के पद देखते हैं, ठीक है। अब कौन से पद आते हैं हमारे पास,
सांद्रता के पद है ना, किसमें, आयतन में, सांद्रता के पद कौन से वाले, जो आयतन में थे, आयतन वाले। तो कितने प्रकार के बताए थे मैं आपको, 4 बताए थे। पहला क्या बताया था मैं आपको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी आयतन बटे आयतन प्रतिशत बताया था आपको। पहला आयतन बटे आयतन प्रतिशत था। दूसरा क्या था हमारे पास, वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत, यानी भार बटे आयतन प्रतिशत। दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, भार बटे आयतन प्रतिशत थी। उसके बाद जो तीसरी चीज थी हमारे पास, तीसरी चीज क्या थी हमारे पास, मोलरता। तीसरी चीज क्या थी हमारे पास, मोलरता। ठीक है, क्या, मोलरता। और चौथी चीज क्या थी हमारे पास, फॉर्मलता। ठीक है, चौथी चीज क्या थी हमारे पास, फॉर्मलता। ठीक है, ये चारों चीजें किससे संबंधित आती है, हमारे सांद्रता से संबंधित, लेकिन ये सांद्रता को किस में बताती है, आपका आयतन में बताती है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके इन चारों को क्या देखते हैं, हम डिटेल में देखते हैं। अब तक आशा करता हूँ कि चारों के चारों पद आपको याद हो चुके होंगे। इसी प्रकार भार से संबंधित जो चारों के चारों पद है वो भी आपको याद हो चुके होंगे। इसीलिए मैं आपको क्या बार बार ये लिखता हूँ, ताकि आपको क्या हो जाएंगे, याद भी हो जाए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आयतन से संबंधित जो आपका पहला पद है उसको क्या करते हैं, हम देखते हैं डिटेल में कि वो होता क्या है। ठीक है, तो क्या कहा हमने, पहला आयतन बटे आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। तो देखिए, जब भी क्या होता है, आपका विलय भी किसमें दिया होगा, आपका विलय भी आपका द्रव में हो, और जो क्या है आपका विलायक हो या जो विलयन की मात्रा हो वो भी क्या हो, अगर किसमें हो, आपकी द्रव में हो, तो अब हम क्या करते हैं, उसका आयतन बटे आयतन प्रतिशत निकालते हैं। तो देखते हैं हम जो वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम बटे वॉल्यूम परसेंटेज, तो हमने क्या कहा, जो विलय का आयतन है ना, ऊपर क्या होता है हमारे पास, विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे क्या आ जाएगा आपका, विलयन का आयतन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास क्या होते हैं, जो सांद्रता पद होते हैं हमेशा क्या करते हैं, आपकी विलय की मात्रा बताते हैं, या तो विलयन में बता रहे होंगे या विलायक में बता रहे होंगे, है ना, ये चीज आपको याद रखनी। तो अब बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, विलयन का आयतन, बटे आ गया आपके पास विलयन का आयतन, इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत है तो इंटू हो जाएगा आपका 100। तो ये क्या बना हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत का सूत्र बना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत का सूत्र क्या होता है आपके पास, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। अब देखिए, आपको पता है जो हमारा आयतन होता है, द्रवों का आयतन नापा जाता है, वो मुख्यतः किसमें नापा जाता है, आपका लीटर में नापा जाता है ना, चाहे वो लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, या ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, आयतन मापा जाता है। और ये मुख्यतः किसमें लेते हैं हम, आपका जो किसमें लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, किसमें लेते हैं, आपका मिलीलीटर में लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, 50 ml मेथनॉल को 150 ml जल में घोला जाता है, क्या कहा आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, 50 ml मेथनॉल को 150 ml जल में घोला जाता है, तो विलयन का क्या करिए आप, आयतन बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करिए, है ना। तो क्या कह रहा है आपका, मेथनॉल का, तो मेथनॉल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये सारे क्या करोगे आप, जो आपको यहाँ पे दिख रही है सारे के सारे को उठाकर क्या रखोगे, आप ऊपर वाले में रखोगे। ठीक है, तो देखिए एक बार पॉज करिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले ने आपका सिंपल से फॉर्मूले जितने भी हमने पढ़े, ऊपर में क्या रहा था आपका, हमेशा विलय का भार, अभी तक हमने भार वाले पढ़े तो उनमें सब क्या रहा था हमारे पास, विलय का भार, और नीचे अधिकांश में क्या रहता है, विलयन का भार, है ना। केवल और केवल क्या आया था हमारे पास, जो मोललता थी, तो मोललता में नीचे क्या आया था हमारे पास, विलायक का भार आया था। यानी जो मोललता होती है, तो मोललता में हमें क्या बताता है, जो विलय की सांद्रता होती है वो विलयन में ना बताकर किस में बताई जाती है, विलायक में बताई जाती है। वो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, तो वो आप ध्यान रखिए। ठीक है, कहाँ पे, बटे में विलायक आएगा। ज्यादातर में तो क्या होता है आपका, हमेशा विलयन ही आएगा, लेकिन कहीं कहीं आपके बटे में विलायक भी आता है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कहा आपका, 50 ml मेथनॉल को 150 ml जल में घोला जाता है। तो देखिए आपका क्या है यहाँ पे, विलायक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, विलय, विलय क्या है आपका यहाँ पे, विलय है आपका यहाँ पे मेथनॉल, है ना, क्योंकि इसको घोला जा रहा है, किसमें घोला जा रहा है आपका, जल में घोला जा रहा है।
तो विलेय हो गया आपके पास मेथनॉल। इसकी आयतन कितना दे रखा है आपके पास, इसका आयतन दे रखा है आपके पास 150 ml है ना, यानी मिलीलीटर। और जो लीटर होता है किसकी इकाई होती है, आपकी आयतन की इकाई होती है। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या दे रखा है आपके यहाँ पे, विलायक। विलायक यानी क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, जल। विलायक क्या होगा आपके पास, जल। कितना दे रखा है आपके पास, अच्छा ये कितना आपके पास 50 ml मेथनॉल है ना। इसको कितना घोला जाता है आपके पास, 150 ml किसमें घोला जाता है, आपका जल में घोला जाता है। तो अब आपको क्या करनी है, जो मेथनॉल की सांद्रता किसमें बतानी है, आपको आयतन बटे आयतन प्रतिशत में बतानी है। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर क्या रखेंगे हम, फॉर्मूले में रखेंगे चीजें। तो विलायक का आयतन, यानी विलायक की जगह क्या हमारा विलेय का आयतन, भाई विलेय का आयतन यानी मेथनॉल का आयतन है ना, क्या हो जाएगा आपके पास, मेथनॉल का आयतन। क्या हो जाएगा आपके पास, मेथनॉल का आयतन बटे क्या हो जाएगा आपके पास, विलयन का आयतन है ना, विलयन का आयतन। अब देखिए हमारे पास विलयन को तो दिया नहीं है, तो विलयन किससे बनता है आपका, विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। तो यानी पानी प्लस मेथनॉल का आयतन, ठीक है, का आयतन। क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या नहीं दे रखा है, विलियन नहीं दे रखे हैं। और जो विलियन होता है वो आपका हमेशा किससे बनता है, विलेय प्लस विलायक को मिलाकर बनता है ना। अब तक तो आप इतनी चीजें समझ ही चुके होंगे, जो विलियन होता है विलेय प्लस विलायक को मिलाकर बनाता है। इनटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए मेथनॉल का आयतन कितना आपके पास 50 ml है, ठीक है, प्लस विलियन का आयतन यानी मेथनॉल, मेथनॉल का कितना आपका 50 प्लस पानी का कितना आपका 150 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 यानी 50 अपॉन ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 यानी 150 प्लस 50 यानी 200 गुना गए कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। तो ये कटा आपका 100 दूना 200 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 25। तो 25 हो जाएगा आपका क्या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत, 25 ml वॉल्यूम। मेथनॉल का आयतन कितना निकला आपका इस विलियन में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में 25। ठीक है, कितना है आपका 25 आया। ठीक है, कितना आया 25 आया। तो आई बात समझ में। तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत क्या होता है आपका, कुछ नहीं होता। आपको एक चीज याद रखनी, जो भी सांद्रता पद होता है हमेशा क्या करते हैं, विलेय की सांद्रता बताते हैं। तो ऊपर तो आपका हमेशा क्या आएगा, या तो आपका विलेय का आयतन आएगा या आपका विलेय का भार आएगा। और नीचे ज्यादातर में क्या आता है आपका विलियन का भार या विलियन का आयतन आता है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें केवल और केवल एक चीज था मोललता, जिसमें आपका नीचे क्या आया था विलायक का भार आया था। ठीक है, तो ये चीज क्या करनी है आपको याद रखनी है। तो क्या हो गया, पहला पद तो हो गया हमारा, क्या हो गया आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आइए हम इसका देखते हैं दूसरा पद। ठीक है, कर लिया नोट, ठीक है, जिसने नहीं किया करिए जल्दी से नोट करिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली चीज। अगली चीज क्या थी हमारे आपके पास, भार बटे आयतन प्रतिशत है ना। अगली चीज क्या थी हमारे पास, भार बटे आयतन प्रतिशत। करिए जल्दी करिए। ठीक है, चलिए हो गया होगा। ठीक, अब देखिए अब आ जाते हैं जो हमारा आयतन से संबंधित दूसरा पद होता है। तो दूसरा पद क्या बताया था मैंने आपको, भार बटे आयतन प्रतिशत है ना, भार बटे आयतन प्रतिशत। इसे हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जब आपको विलय, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, जब आपका विलय, क्योंकि जो ऊपर होता है क्या बताता है, मैं विलय बताता हूं, जो नीचे होता है वो क्या होता है मेरे पास विलियन या विलायक बताता है। तो जब भी आपके पास विलय क्या हो, आपके पास ग्राम में हो यानी ठोस हो, ठीक है, और जो आपका क्या है विलियन है, वो विलियन किसमें बना हो, आपका द्रव में बना हो, तो तब हम क्या करते हैं भार बटे आयतन प्रतिशत का उपयोग करते हैं। जैसे आपने जो विलय लिया वो क्या लिया आपने, चीनी ली। तो चीनी क्या होती है आपकी ठोस होती है ना। तो आपने बोला भाई 2 ग्राम चीनी डाल दी मैंने पानी में और उसको मिला के क्या बनाया आपने विलियन बनाया। तो देखो जो आपने यहाँ पे जो विलय डाला वो विलय तो क्या था आपका ठोस था, और उसको किसमें नापते थे आप, ग्राम में नापते थे। लेकिन जो आपका क्या था, जो विलियन बना या जो आपका विलायक था वो क्या था आपका द्रव में था। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है, जब आपका क्या हो विलय ठोस हो और विलियन या विलायक क्या हो आपका द्रव में हो, तो तब हम किस चीज का उपयोग करते हैं, आपका भार बटे आयतन प्रतिशत का क्या करते हैं हम आपका उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं उस टाइम, भार बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो आप देखिए जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा ऊपर विलेय यानी विलेय का भार, ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा आपका विलियन का आयतन, किसका बटे विलियन का आयतन इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पास, ये हो जाएगा हमारे पास विलेय का भार बटे विलियन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास। आई बात समझ में, ठीक है।
हो गया। हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखिए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपकी समझ में आ गए होंगे ना। जब भी क्या हो आपके पास है विलेय किसमें हो आपका ठोस, और जो विलयन है या जो आपका विलायक हो क्या हो आपका द्रव हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके भार बटे आयतन प्रतिशत का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका एक आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ठीक है, 20 ग्राम यूरिया को ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका, ठीक है, क्या कह रहा है आपका जो क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, 20 ग्राम यूरिया को क्या घोला, जल में घोला, ठीक है। 20 ग्राम यूरिया को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, जिससे विलयन का आयतन कितना हो जाता है आपका 500 ml हो जाता है, जिससे घोला जाता है, जिससे विलयन का आयतन, जिससे विलयन का आयतन 500 ml हो जाता है। कितना हो जाता है, जिससे आपका विलयन का आयतन 500 ml हो जाता है। तो विलयन का वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्या आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपने देखी होगी यूरिया, यूरिया क्या होती है आपकी खाद होती है ना, सफेद सफेद से दाने देखोगे तो जो आपका यूरिया होती है वो क्या होता है आपका ठोस होता है, यानी जो आपका विलेय है वो क्या है आपका ठोस है। अब इस ठोस विलेय को हमने किसमें डाल दिया, आपका पानी में डाल दिया और एक विलयन बनाया, जो विलयन का आयतन है कितना आपका 500 ml। तो अब क्या क्या रहा है आपका, इस विलयन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार खुद से ट्राई करिए करिए तभी आपको पता लगेगा आपको कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए मैं कर रहा हूं, करिए। अगर नहीं हुआ तो आप पॉज करिए और फिर देखिए कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है विलेय, ठीक है। तो विलेय, विलेय की भार, विलेय का भार, विलेय विलेय यानी क्या हमारे पास यहाँ पे यूरिया, यूरिया का भार कितना है आपके पास 20 ग्राम। कितना दे रखा है आपके पास यूरिया का भार 20 ग्राम दे रखा है। अब देखिए जो यहाँ पे ढंग से पढ़िए, जो आपका यहाँ पे जो पानी है, जो ये आपके पास मात्रा दे रखी है किसकी दे रखी है आपकी विलायक की दे रखी है, विलयन की दे रखी है, समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है, जिससे विलयन का आयतन, तो यानी जो आपके पास ये आयतन दे रखा वो किसका आयतन दे रखा आपके पास विलयन का आयतन दे रखा, ना कि विलायक का आयतन, ठीक है। क्योंकि आप इसने क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया जिससे विलयन का आयतन कितना हो जाता है आपका 500 ml हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा वो क्या दे रखा है आपके पास विलयन का आयतन दे रखा, तो विलयन का आयतन कितना हो जाता है आपका 500 ml। ये क्या आपके पास विलयन का आयतन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ विलेय का भार है ना, क्या लिखा आपके पास विलेय का भार, विलेय क्या है हमारे पास यहाँ पे यूरिया, यानी क्या हो जाएगा आपके पास यूरिया का भार बटे क्या हो जाएगा आपके पास विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन इनटू क्या हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। तो अब देखिए सारी वैल्यूज उठा के रखिए, यूरिया का भार कितना दे रखा है आपके पास 20 ग्राम दे रखा है, बटे क्या आपके पास विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में दे रखा है आपके पास 500 ml में दे रखा है आपके पास पहले से, ठीक है। और इनटू कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा आपके पास। तो ये गया ये गया है ना। अभी कितना हो जाएगा आपका 5 चक्कू 20 यानी 4% वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा आपका इस विलयन का, ये क्या हो जाएगा आपका इस विलयन का वेट बाय वॉल्यूम का आयतन हो जाएगा। तो आई बात समझ में किस प्रकार से किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन था। और जो विलयन का आयतन होता है ये किस में होता है हमारे पास मिलीलीटर में होता है। अगर लीटर में भी होगा तो इसको आप किस में बदलोगे मिलीलीटर में बदलोगे, और मिलीलीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे इसको बट्टे 1000 से भाग दोगे, क्या करोगे आप बट्टे 1000 करोगे, ठीक है। क्या रखना आपको याद, क्या करोगे बट्टे 1000 करोगे। चलिए
तो ये था आज हमारा दूसरा हो गया। अब देखिए हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्या था, आपका वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्जन करने को आता है। क्या कहा मैंने, आपका जो आपका भार बटे भार प्रतिशत होता है, उस भार बटे भार प्रतिशत को बोलता है कि इसका क्या करो, आपका आयतन बटे प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए जैसा आपके पास, ठीक है, क्या कहा आपके पास दे रखा है 10% चीनी का विलयन दे रखा है, ठीक है, आपके पास एक चीनी का विलयन दे रखा है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है, 10% आपके पास क्या दे रखा है, 10% वेट बाय वॉल्यूम का क्या दे रखा है आपके पास, चीनी का विलयन दे रखा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इस विलयन का भार बटे भार प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। चीनी का विलयन क्या कहा आपके पास, 10% भार बटे आयतन, आपके पास क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन समझिए। एक चीनी का विलयन जिसकी सांद्रता 10% वेट बाय वॉल्यूम है, तो इस विलयन की सांद्रता क्या कह रहा है आपका, इस विलयन की सांद्रता वेट बाय वेट में ज्ञात करिए, वेट बाय वेट परसेंटेज में ज्ञात कीजिए, में ज्ञात करो, ठीक है। और क्या दे रखा है आपका, जो विलयन का घनत्व है, विलयन का घनत्व दे रखा है आपका, विलयन का घनत्व दे रखा है आपके पास 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, एक चीनी का विलयन दे रखा है जिसकी जो आपके पास सांद्रता दे रखी है, किसमें दे रखा है आपके पास, वेट बाय वॉल्यूम यानी भार बटे आयतन प्रतिशत में दे रखी है। और कह रहा है कि इसको किसमें बदल दिए, इस विलयन की सांद्रता को भार बटे भार प्रतिशत में ज्ञात करिए। और इसके लिए क्या दे रखा है आपने, इसके पास आपने इसने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसका विलयन का घनत्व कितना आपका 1.25 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है, करिए, देखिए अब कैसे होगा, ठीक है। पहले पॉज करिए, खुद सोचिए, आपके पास सारी चीजें दी है, जो एडिशनल चीज जिसकी आपकी जरूरत है वो भी दे रखी है, ठीक है। तो सोचिए किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं करता हूं आपका, देखिए हमें क्या निकालना है, भार बटे भार प्रतिशत निकालना है। हमें क्या निकालना है आपका, इस विलयन का भार बटे भार प्रतिशत यानी वेट बाय वेट वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वेट बाय वेट वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, विलय का भार, ठीक है, क्या था हमारे पास, विलय का भार बटे क्या था हमारे पास, विलयन का भार, विलय का भार बटे विलयन का भार इनटू क्या था आपके पास 100, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, ठीक है। अब आइए आप, अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये तो हमें निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास क्या कह रहा है कि इस पर 10% वेट बाय वॉल्यूम है। तो जो हमारे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम होता है, इसका अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, इसका अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, जो अगर याद करिए आप, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका 100 ग्राम है ना, 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम चीनी उपस्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ आपका, यही तो आपका इसका अर्थ कि 10 ग्राम चीनी उपस्थित है आपका किसमें, 100 ml विलयन में, है ना। क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम ये क्या होता था हमारे पास, ये भार होता था हमारे पास किसका, विलय का भार, और जो ये आयतन होता था ये किसका होता था हमारे पास, विलयन का आयतन होता था। अभी याद करिए जब मैंने आपको पीछे पीछे पढ़ाया था, तो 10% वेट बाय वॉल्यूम का अर्थ क्या है ये समझिए, ठीक है। इसका अर्थ ये कि आपकी क्या है, आपकी जो 10 ग्राम चीनी उपस्थित है, 10 ग्राम चीनी उपस्थित है किसमें, 100 मिलीलीटर विलयन में, क्योंकि जो आयतन होता था वो किसमें लेते थे हम, मिलीलीटर में लेते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो तो ठीक है, अब देखिए आप इस क्वेश्चन में रखिए विलय का भार, तो विलय क्या है आपके यहाँ पे, चीनी है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में रखे अब आप जब यहाँ पे रखोगे तो क्या आपके पास मिल गया विलय का भार, विलय का भार तो कितना हो गया आपका 10 ग्राम। अब दूसरी चीज कैसे आपको विलयन का भार, और क्वेश्चन में तो हमें कहीं विलयन का भार दे ही नहीं रखा, देखो आप दे रखा कहीं विलयन का भार नहीं दे रखा है ना। यहाँ पे हमें विलयन का भार नहीं दे रखा, बल्कि क्या दे रखा है, विलयन का तो क्या दे रखा हमें, आयतन दे रखा है, ml में दे रखा। तो ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हमारे पास विलयन का आयतन है, जबकि हमें चाहिए क्या, विलयन का भार चाहिए। क्या चाहिए हमें, विलयन का भार चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हमारी नजर गई जो क्वेश्चन पे गई, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, एक अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। वो जानकारी क्या है कि इस विलयन का घनत्व कितना आपका 1.25 ग्राम पर लीटर है। तो अब हमें एक चीज पता है,
ठीक है। आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी, अगर फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है अभी आपने 11th-12th की, तो आपको छोटी क्लास में आपने एक चीज तो पढ़ी होगी आपका, है ना, घनत्व बराबर क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है हमारे पास, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, यानी डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ठीक है, तो देखो घनत्व कितना दे रखा है इस विलयन का, 1.25 ग्राम दे रखा है, घनत्व 1.25 है ना, और द्रव्यमान क्या है वही तो नहीं पता हमें, भार या द्रव्यमान, है ना, बस मैं आपको बता चुका हूँ भार या द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन केमिस्ट्री में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यानी इसका द्रव्यमान या भार कह लिया आप, है ना, तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा, तो ये द्रव्यमान को हमें ज्ञात करना है, ये पता नहीं है हमें, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना आपके पास, 100 ml है, कितना आपके पास 100 ml है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा, किस प्रकार से निकल जाएगा आपका, विलयन का भारी द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये इस तरफ चला जाएगा आपका 1.25 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 125 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, सब चीज मिल गया, विलेय का भार भी मिल गया, विलेय का भार कितना है हमारे पास 10 ग्राम हो गया, विलियन का भार भी कितना हो गया हमारे पास 125 ग्राम हो गया इंटू 100। तो यानी जो आपका इस विलियन का वेट बाय वेट परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, विलेय का भार, विलेय का भार कितना था हमारे पास 10 ग्राम, है ना, कितना था आपके पास विलेय का भार 10 ग्राम था, बटे क्या हो गया आपके पास विलियन का भार, तो विलियन का भार कितना हो गया आपके पास 1/5 और इंटू क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूले में 100 हो जाएगा, है ना। तो 25 चप्पू 100, 25 पंजे 125, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो यानी जो आपका क्या था, इसका कितना था आपका चीनी का जो विलयन था उसकी सांद्रता जब आपने वेट बाय वॉल्यूम में निकाली तो कितनी थी आपकी 10% थी, लेकिन जब आपने उस चीनी के विलयन की सांद्रता भार बटे भार प्रतिशत में निकाली तो कितनी आई आपकी 8 आई। तो आई समझ में। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, यही दो चीजें रखते हैं, है ना, जो आज हमने पढ़ी 3 चीजें। अब जो अगली 2 चीजें बची हमारे पास, एक तो क्या बची हमारे पास मोलरता बची हुई, मोलरिटी बची हुई और फॉर्मेलिटी बची हुई, है ना, फॉर्मलता। तो उन दोनों को हम क्या करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई समझ में आपका जो आपका ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है क्या है आपका, इसमें क्या करते हैं आपको भार बटे भार प्रतिशत को आयतन बटे आयतन प्रतिशत में बदला जाता है, और इसको आपको क्या होगी आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, वो क्या होगा आपके पास विलयन का घनत्व दिया होगा। तो आशा करता हूं कि जो आज आपको पढ़ाया वो आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको क्या करना है आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं इसी प्रकार से। और हाँ, साथ ही साथ हमारा जो भी आप चैनल देख रहे हैं उसको चैनल को देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और साथ ही साथ आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।